जैसा कि हमने तुम लोगों को बताया था कि प्रश्न नंबर 10 और 11 में जो है ये व्याकरण की चीज़ें आती हैं, जैसे इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस है। तो इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस में जो है पहले बहुत सी चीज़ों को पढ़ा दिया था हमने कि जो है कैसे अफर्मेटिव से निगेटिव बनाओगे, कैसे इंट्रोगेटिव बनाओगे और कैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस पढ़ाओगे, या एज सून एज या नो सूनर दैन का प्रयोग कैसे करोगे, इसके पहले हमने बता दिया है। अब जो है इसमें एक चीज़ आती है कि सर सूचक वाक्यों का कैसे हम निगेटिव बनाएंगे। जैसे सर सूचक वाक्य है इफ़ यू रीड यू विल पास। इसमें जो है इफ़ यू रीड के स्थान पर हम ये नहीं लिखेंगे कि यह जो वाक्य काम पहले होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, बाद में होता है तो वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, तो इफ़ यू डू नॉट नहीं लगाएंगे, बल्कि इफ़ के स्थान पर अनलेस का प्रयोग करते हैं। अनलेस माने जब तक नहीं होता है, इसमें नॉट नहीं जुड़ता है, क्योंकि अनलेस माने जब तक नहीं खुद होता है, इसलिए हो जाएगा अनलेस यू रीड यू विल नॉट पास। इसी तरह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए तुम लोगों ने पूछा था कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाया जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स रचना के आधार पर सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो है स्वरूप के आधार पर वाक्य थे, जैसे सिंपल साधारण वाक्य, या उसमें जो है अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ये जो है स्वरूप के आधार पर थी। अब रचना के आधार पर, वाक्यों की रचना के आधार पर वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस, तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस किसे कहते हैं हमने पहले भी बता दिया था कि जिस वाक्य में केवल एक कर्ता और एक क्रिया होती है सिंपल सेंटेंस कहलाता है। जैसे मोहन रीड्स द बुक, इसमें जो है केवल मोहन एक कर्ता है और रीड्स जो है एक क्रिया है, इसलिए सिंपल सेंटेंस है। कभी कभी जो है हम देखते हैं कि बहुत बड़े वाक्य होते हैं लेकिन एक ही कर्ता और एक क्रिया होती है, जबकि लगता है इसमें तमाम क्रियाएं, क्योंकि ये क्रियाएं क्रिया न होते हुए भी संज्ञा विशेषण होती है, अर्थात नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे गोइंग टू आगरा, ही वांटेड टू सी द ताज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ यमुना रिवर। इसमें हम देख रहे हैं कि गोइंग टू आगरा ये जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है। ही वांटेड ये जो ही करता है और वांटेड क्रिया है। इसके बाद टू सी अभी नॉन फाइनाइट वर्ब है, सिचुएटेड भी नॉन फाइनाइट, इसलिए केवल एक कर्ता और क्रिया होने के बावजूद, या इतने बड़े वाक्य के बावजूद भी केवल एक कर्ता और क्रिया होने से यह सिंपल सेंटेंस है। दूसरा है कंपाउंड सेंटेंस। हाँ, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की रचना के लिए हमने पहले ही बताया था कि क्लाज का जानना बहुत जरूरी था। क्लाज क्या होता है? क्लाज माने उपवाक्य। उपवाक्य किसे कहते हैं? कभी कभी एक बड़े वाक्य में छोटे छोटे कई वाक्य जुड़े रहते हैं, इन छोटे छोटे वाक्यों को उपवाक्य कहते हैं। जैसे मोहन वेंट होम बट ही रिटर्न सून बिकॉज ही हैड टू गो टू वाराणसी। इसमें देख रहे हैं कि तीन उपवाक्य जुड़े हुए हैं। वाक्य एक है जिसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहा जाएगा, लेकिन तीन उपवाक्य हैं। जैसे मोहन वेंट यह एक उपवाक्य है, मोहन वेंट होम यह एक उपवाक्य है, बट ही रिटर्न सून यह दूसरा उपवाक्य है, बिकॉज ही हैड टू गो टू वाराणसी क्योंकि उसे वाराणसी जाना था, यह तीसरा उपवाक्य है। अब इस सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे बना इसको आगे बताया जा रहा है। अब उपवाक्य जो है तीन प्रकार के होते हैं, इसको जानना बहुत जरूरी। जैसे एक प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा कोऑर्डिनेट क्लॉज, तीसरा सबऑर्डिनेट क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज माने होता है प्रधान उपवाक्य, कोऑर्डिनेट क्लॉज माने होता है समान उपवाक्य, सबऑर्डिनेट क्लॉज माने होता है आश्रित उपवाक्य। प्रिंसिपल क्लॉज जो उपवाक्य अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित नहीं रहता, अर्थात स्वतंत्र होता है, प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। जैसे मोहन सेड दैट ही वाज गोइंग टू वाराणसी। इसमें देख रहे हैं कि मोहन सेड, मोहन ने कहा, यह किसी वाक्य उपवाक्य पर आश्रित नहीं है, इसलिए यह प्रिंसिपल क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज ये क्या होता है? यह उपवाक्य भी प्रधान उपवाक्य की तरह स्वतंत्र होता है। इसको बनाने वाले कंजंक्शंस निम्न होते हैं। इस कोऑर्डिनेट क्लॉज को जानने के लिए एक कंजंक्शन रखना होगा। यदि एक प्रिंसिपल क्लॉज है, उसमें इन कंजंक्शन से हम दूसरा उपवाक्य की रचना करेंगे तो वह जो है कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जाता है। ये जो है जैसे एंड है, बट है, देयर फोर, सो, एज वेल एज, आर, नार, आइदर आर, नाइदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सब जो है कोऑर्डिनेट बनाने वाले कंजंक्शन हैं। जैसे सी केम बट सी वेंट अवे, इसमें जो है बट यह दोनों वाक्यों को जोड़ रहा है, इसलिए यह कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। सबऑर्डिनेट क्लॉज आश्रित उपवाक्य, जो उपवाक्य अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी दूसरे उपवाक्य पर आश्रित रहते हैं वह सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाते हैं। जैसे इफ़ यू रीड यू विल पास, इसमें देख रहे हैं कि इफ़ यू रीड सबऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि यह यू विल पास वाले दूसरे उपवाक्य पर आश्रित है।
इसको बनाने वाले कंजंक्शंस निम्न हैं। जितने भी प्रसूचक शब्द होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन का काम या रिलेटिव एडवर्ब का काम करते हैं, तो वे जो है सब जो है सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन बन जाते हैं। जैसे हु, विच, व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हुज, हुम, व्हाट एवर, वेर एवर, व्हेन एवर, हाउ एवर। इसके अलावा ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन इफ है, अनटिल है, अनलेस है, बिकॉज है, दैट है, दो है, आल्दो है इत्यादि। कंपाउंड सेंटेंस, अब इसको पढ़ने के बाद क्लास 3 प्रकार के होते हैं, प्रिंसिपल क्लास, कोऑर्डिनेट क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास। इसको जानने के बाद हम कंपाउंड सेंटेंस की रचना को समझ सकते हैं कि कंपाउंड से इसकी परिभाषा है कि जिस वाक्य में एक प्रिंसिपल और कम से कम एक कोऑर्डिनेट क्लास हो कंपाउंड सेंटेंस कहलाता है। जैसे ही वाज इल सो ही वेंट टू वाराणसी। इसमें देख रहे हैं ही वाज इल प्रिंसिपल क्लास है, सो क्योंकि कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है और कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जुड़कर कोऑर्डिनेट क्लास बना है, इसलिए सो ही वेंट टू वाराणसी या कोऑर्डिनेट क्लास होने के कारण पूरा वाक्य जो है कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। अर्थात ही वाज इल सो ही वेंट टू आगरा, इस पूरे वाक्य को देखेंगे तो यह कंपाउंड से, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन जुड़ा हुआ है और जुड़ने के कारण यह कोऑर्डिनेट क्लास बना है। और नियम है कि यदि एक प्रिंसिपल क्लास हो दूसरा कोऑर्डिनेट क्लास हो तो वह कंपाउंड सेंटेंस हुआ। उसी तरह तीसरा जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इसका है कि जिस वाक्य में एक प्रिंसिपल क्लास हो और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लास हो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि कोऑर्डिनेट क्लास ना जुड़ा है, कोऑर्डिनेट क्लास चाहे जितने जुड़े हों, अगर उसमें एक भी सबऑर्डिनेट क्लास जुड़ा हुआ तो वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। जैसे सी फ्लेड अवे, वह भाग गई, बिकॉज सी सॉ ए टाइगर, क्योंकि उसने एक जो है टाइगर को देखा। इसमें हम देख रहे हैं कि बिकॉज चूँकि सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है और किसी वाक्य में एक भी सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन जुड़ता है तो वह सबऑर्डिनेट क्लास बनाता है, और जब एक प्रिंसिपल क्लास और दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास जुड़ता है तो वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहलाता है। इस तरह जो है हम जो है प्रश्न नंबर बी ग्रुप में 10 और 11 में हम देखेंगे कि यह आता है कि जो है इंटरचेंज ऑफ सेंटेंसेस जो 3 नंबर का होता है, इसको जानना बहुत जरूरी कि इन सब जो है चीज़ों से हम जान सकते हैं कि कैसे जो है हम इंटरचेंज कर सकते हैं, कैसे जो है नेगेटिव बनाएंगे, कैसे इंट्रोगेटिव बनाएंगे, कैसे एज सुन एज को चेंज करेंगे, कैसे जो है कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे, कैसे कॉम्प्लेक्स इत्यादि बनाएंगे। अब जो है तुम लोगों को कुछ उदाहरण दिया जाएगा, एग्जाम्पल दिया जाएगा, जिसको तुम लोग या एक्सरसाइज दिया जाएगा जिसको तुम लोग अपने कॉपी में बनाओगे इस आधार पर।